नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सौदागर और उसके नौकर की पतिव्रता बीबी की कहानी है। एक बार एक अमीर सौदागर था। आसपास के इलाके में सब उसे सक्कू नाम से जानते थे। एक दिन सौदागर अपने घर की छत पर टहल रहा था, तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूर दूसरे घर की छत पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। तभी सौदागर ने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर पूछा कि यह कौन है। नौकरानी ने बताया, जी यह आपके नौकर जसवंत की बीबी है। सौदागर के दिमाग पर उस औरत का नशा छा गया। रात दिन वह उसी औरत के बारे में सोचता रहा। फिर एक दिन सौदागर ने अपने नौकर जसवंत को बुलाया और कहा, जसवंत, हमारा एक काम है। मैं तुम्हें एक खत देता हूँ, इसे पास के शहर में मेरे मित्र को दे आओ और उनसे इस खत का जवाब भी लेते आना। जसवंत खत लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी बीबी से सुबह कहीं जाने की बात कही और रास्ते में खाने पीने का सामान बनाने को भी कहा। जसवंत ने खत अपने तकिए के नीचे रख दिया और खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद वह अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जसवंत घर से निकला ही था कि सौदागर जसवंत के घर पहुंच गया और घर का दरवाजा खटखटाया। जसवंत की बीबी ने पूछा, कौन है? सौदागर बोले, मैं सौदागर सक्कू हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। जसवंत की बीबी ने दरवाजा खोला तो सौदागर अंदर आकर बैठ गया। जसवंत की बीबी बोली, जी आप हमारे गरीब खाने में कैसे पधारे? सौदागर बोले, मैं मेहमान बनकर आया हूँ और मेहमान की सेवा करना आपका धर्म है। जसवंत की बीबी उसकी बातों और हरकतों से समझ गई कि सौदागर क्या चाहते हैं। जसवंत की बीबी ने नजर नीची करके कहा कि शायद मेहमान रूठ कर जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ का खाना शायद मेहमान को पसंद न आए। तो सौदागर भी उसकी बातों का मतलब समझ गया। वह बड़े गुस्से से बोला, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। अच्छे अच्छे मेरे यहाँ पानी भरते हैं। जसवंत की बीबी बोली, जी मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बड़े रुतबे वाले आदमी हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वह किसी दूसरे का जूठा नहीं खाता। और इसके साथ साथ यह भी कहा, सौदागर साहब, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। सौदागर ने जसवंत की बीबी की बात सुनी तो सौदागर इतना शर्मिंदा हुआ कि जब वह वहां से निकला तो अपनी चप्पल भी भूल गया। उधर जसवंत जब आधे रास्ते पर पहुंच गया तो उसे याद आया कि वह खत तो घर भी भूल आया है। जसवंत तुरंत वापस मुड़ा और घर पहुंचा। जसवंत अपने घर पहुंचा और उसने तकिए के नीचे से खत निकाला। तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी सौदागर की चप्पलों पर पड़ी। उसका सर चकरा गया। वह समझ गया कि सौदागर ने उसे सफ़र पर इसीलिए भेजा है ताकि वह मनमानी कर सके, अपना मतलब पूरा कर सके। जसवंत बिना कुछ किसी को कहे घर से चुपचाप निकल गया। फिर अपना काम खत्म करके सौदागर के पास वापस आया। सौदागर ने इनाम के तौर पर उसे बहुत से रुपए भी दिए। जसवंत सीधा बाजार गया और वहां से औरतों के इस्तेमाल के लिए कीमती सामान और कीमती कपड़े तथा कुछ तोहफे भी खरीदे। घर आया तो उसकी बीबी ने कहा, यह क्या है जी? जसवंत बोला, ये बहुत कीमती कपड़े और जेवर हैं, तुम इन्हें पहनो, मुझे अच्छा लगेगा। बीबी ने कपड़े पहने, जेवर पहने तो जसवंत बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके मिलवा लाता हूँ। बीबी चहक कर बोली, ठीक है। बीबी अपने शौहर के साथ अपने मायके पहुंची तो दामाद, बेटी और इतने सारे तोहफों को देखकर वहां सब खुश हुए। जसवंत बीबी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीना बीत गया। जसवंत न तो अपनी बीबी को लेने गया और न ही कोई खैर खबर ली। फिर एक दिन जसवंत के साले साहब जसवंत के घर आए और जसवंत से पूछा, जीजा जी, आप हमारी बहन से गुस्सा हो, इसकी हमें वजह बताएं वरना हम पंचायत बैठाएंगे।
तब जसवंत ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। जसवंत और उसके साले साहब सरपंच के घर पहुंचे। वहां पता चला कि सरपंच तो सौदागर के घर गए हैं। तब जसवंत और उसका साला वहीं पहुंच गए। फिर साले साहब ने सबको नमस्कार करके अपनी बात कुछ यूं कही कि सरपंच साहब, हमने एक हरा भरा बाग और मीठे पानी का कुआं इस शख्स को दिया था, लेकिन इसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया, सारे पेड़ कटवा दिए, सारे फल खा लिए और कुएं को खराब करके बंद करवा दिया। सरपंच साहब ने जसवंत की तरफ अपना मुंह करके पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? जसवंत ने कहा, जी ये सच है कि इनका बाग हरा भरा और सुंदर था, लेकिन हमने बाग पहले से भी अच्छी हालत में इनको वापस लौटा दिया है। तब सरपंच ने साले से पूछा, क्यों जी, क्या कह रहे हैं ये? तब साला साहब बोले, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, पर हम बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। ये सब बातें सौदागर भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब जसवंत ने कहा, अब मुझे उस बाग में जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां मैंने एक दिन एक शेर के पंजों के निशान देखे थे। तब सौदागर ने कहा, जसवंत, अपने बाग की तरफ निडर होकर जाओ, भगवान की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां न तो कोई असर छोड़ सका, न ही कोई पत्ता तोड़ सका और न ही किसी फल को उसने छुआ। वह वहां थोड़ी देर रुका, फिर मायूस होकर लौट आया। और एक बात, तुम्हारे बाग की जितनी मजबूत दीवारें हैं, ऐसी दीवारें मैंने कभी किसी बाग की नहीं देखी। जसवंत ने इतना सुना कि मन ही मन अपनी बीबी से क्षमा मांगी और लौटकर अपनी बीबी को ले आया। ये सब जीजा साले और सौदागर की अक्लमंदी थी कि वहां बैठा कोई भी व्यक्ति उनकी बातों को समझ न पाया। उन्होंने सारा माजरा एक कहानी से सुलझा लिया। सरपंच को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, इसलिए आप अपने घरों के भेद किसी के सामने उजागर न होने दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।